प्रशासन कह रहा है इनको यहाँ पर ज़मीन दीजिए, हमारे में जब जाते हैं नाप के उनकी निकाल देते हैं। दोनों लोग मिल के कह रहे हैं हमको पैसा दीजिए, 5,000 रुपये हमसे मांग रहे थे, तुम्हारी ज़मीन नहीं नापेंगे, नहीं तुम कोई भी ताकत लगा लो, तुम्हारी ज़मीन हम इनको नाप के दे देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों बंद कर गए? टाइम रहता क्यों बंद कर कराने के लिए टाइम रहता क्यों बंद कर गए? कराने के लिए टाइम रहता क्यों बंद कर गए? बात कराने के लिए टाइम रहता क्यों बंद कर? आप इतने दिन से इनकी ज़मीन नाप रहे हैं, क्या आपको जानकारी नहीं है कि इनकी ज़मीन विवादित है और इनका कोर्ट में केस चल रहा है? तो इनसे पूछ के नापे है ना, बस बात हुई थी इन्हीं से। नहीं, कभी नहीं, हमसे भी मारपीट हुआ, हमारी बहन को मारे पीटे हैं। पिछली बार मेरी बात सुनिए, पहली बात तो मैं लगातार 1 हफ्ते से आपको कॉल कर रहा हूँ, पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नीरज श्रीवास्तव लेखपाल गौरा क्षेत्र के हैं। आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते? मैं लगातार 15 दिन से आपको कॉल कर रहा हूँ। कब किया आप फ़ोन? सबके फ़ोन उठाते हैं बराबर, ऐसा कोई फ़ोन नहीं देता। मीटिंग में है तो नहीं उठाते हैं, ब्याह में कॉल बैक करते हैं। सुबह से लेके शाम तक आपके कानूनों से मेरी बात हो जाती है, आप फ़ोन नहीं उठाते। पहली बात तो ये बताइए कि आपको अथॉरिटी क्या है? जिस ज़मीन पे मुकदमा चल रहा हो उस ज़मीन पे आपको अथॉरिटी क्या है नापने की? नायब साहब दोनों पक्ष को बुलाए थे इनको। मैं जो पूछ रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। मैं जो पूछ रहा हूँ, नहीं, हम नायब साहब ने जो कहेगा वो हम काम करेंगे ना, जहाँ भेजेगा हम जाएंगे। आपका अधिकारी कहेगा अनलीगल काम करने लिए तो आप करेंगे? नहीं, अनलीगल क्यों कहेगा? नहीं तो आपके पास क्या लिखित है? कहने से थोड़ी होता, लिखित लाइए। आप लिखित क्या आपके पास? आदेश रखा है कमरे पे, दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, ये कमरे पे जा रहे हैं। देखिए, श्रीवास्तव जी लेखपाल हैं, इनकी वजह से एक यहाँ विवाद भी हो चुका है, जबकि ये कोर्ट सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है। सिविल सूट के बावजूद भी ये लोग, आप लोग लगातार देख रहे होंगे, जितने भी क्षेत्र में विवाद होते हैं लेखपालों और तहसील प्रशासन की वजह से होते हैं। देखते हैं आज कौन सा पेपर दिखा रहे हैं। चलिए आइए आइए, चलिए आ रहे हैं ना। मैं आपका नौकर नहीं लगाऊँ, मैं इंतजार, कैमरा चालू रखिए, मैं इंतजार नहीं करूँगा। कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं आप लगातार, मैं आपको दिखा, पिछला क्या काम कर रहे हैं आप? मालीपुर की गांव खतौनी है का हिस्सा फाड़। तुमको नापने के लिए टाइम रहता है? टाइम का विवाद कराने के लिए टाइम रहता है तुमको? क्यों बंद कर गए? चिल्लाएंगे क्या? चिल्लाएंगे क्यों नहीं चिल्लाएंगे? तुम चिल्लाइए। विवाद करवा सकते हो, जाके लाठी चलवा सकते हो। कितने मुकदमे करवा दिए उस पे जाके सिविल सूट में? ये बताओ तुम्हें अधिकार क्या? चलिए कानून के पास चलिए, खड़े होइए। जब विवादित क्यों नहीं जाएंगे? चिल्लाइए, चिल्ला दे, चिल्लाएंगे। रिकॉर्ड करिए। अब ये मीडिया लेकर आए हम यहाँ मालीपुर में आए हैं खतौनी का हिस्सा फाड़ करने, तो ये कोई मीडिया वाले लेकर आए हैं। ये बात चिल्ला रहे हमारे ऊपर, ये कह रहे किसके आर्डर से गए थे, क्या कि इतना विवाद फैला रखा है, ये है वो है, ये सब बता रहे हैं। तो बात करिए इनसे, नायब साहब हैं। हेलो जी, कौन सा? द्विवेदी जी बोल रहे हैं ना? मैंने आपको इस दिन कॉल किया था तो आपने कहा कि ये मैटर मेरी जानकारी में नहीं है, मैं उस मैटर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैंने कॉल किया था ना आपको एक दिन। हाँ, आपको कॉल किया था मैंने अपने पर्चा भी बताया था। मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूँ, भारत बैंक से। आपने बताया कि मुझे उस मैटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, आपके पास पेपर लगा हुआ वहाँ कोर्ट का, तो कैसे नाप देंगे आप? तो जमीन का मैं 3-4 बार नाप भी चुके हैं साहब। नहीं जमीन नहीं है, आप खुद जान रहे हैं जी। जमीन वहाँ कम है, फिर भी हमारी बहन को मारा गया, खोपड़ी फट गई, मुकदमा भी नहीं लिखा गया। इन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया दूसरे पक्ष का। दोस्तों, लगातार इस ज़मीन को लेके गाटा संख्या, देखिए मेरे साथ पार्टी भी है जिसको बताया 284, गाटा संख्या 284 को लेके लगातार विवाद की स्थिति बना रखी है। इन लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। मामला कहीं ना कहीं किस तरह का है आप लोग भी समझ रहे होंगे, किस तरह से लेखपाल कानूनगो तहसील प्रशासन किस तरह से समस्याएँ खड़ी करता है, उसमें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से कानूनगो साहब बता रहे हैं, अभी कानूनगो साहब से ही मैंने एक दिन बात की, अभी 1 हफ्ते मैंने पहले बात की। मैंने पूछा कि चौबे के पुरवा में, तो उन्होंने बताया वहाँ कोई मैटर ऐसा नहीं है, मेरी जानकारी में, मेरे संज्ञान में नहीं है। और लगातार आप देख रहे हैं कि तहसीलों में लेखपाल कानूनगो अन्य कर्मचारी किस तरह से जनता को परेशान किए हैं, और सरकार कह रही है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्षेत्र में नहीं है। एक मामला मेरे सामने हैदर तहसील का आया है। हैदर तहसील में एक गांव है, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ कौन सा गांव। ये पीड़ित लगातार 2 से ढाई साल हो गए परेशान है। अब कई बार लेखपाल कानूनगो मिलकर नाप चुके हैं,
इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। इन्हीं से बात करते हैं। पहले तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामकरण है, मैं चौबेकपुरवक निवासी हूँ। मौजा गौरा है, तहसील हैदरगढ़। अच्छा, क्या मामला है? आपने उस ज़मीन का जिस ज़मीन का विवाद बताया जा रहा है, उस ज़मीन को कब बैनामा लिए थे? हमारे पिताजी द्वारा बैनामा लिया गया था गौरा मौजा के कृष्णदत्त जी मिश्रा जी से 2000 में बैनामा लिया गया था। पहला बैनामा लिया गया था 0.266 हेक्टेयर का उस हुआ था। अब उसमें नंबर जो है वो काफ़ी बड़ा है, करीबन कच्चा 20 बीघे का नंबर है। उसमें करीब 25 लोग बैनामा ले चुके हैं अभी तक। लास्ट में जो बची हुई ज़मीन उनकी थी 30 बिस्वा। उस ज़मीन में हमारे मौजूदा प्रधान जमुना प्रसाद तिवारी जी उस ज़मीन को लेना चाह रहे थे। मौके पे जाके नेकपाल को नपवाए, मौके पे ज़मीन उसमें से 28 बिस्वा निकली। 28 बिस्वा वो बैनामा करवा लिए, 2 बिस्वा वो कहीं चिन्हित नहीं थी। लास्ट में गांव की ही एक काशीराम गांव के निवासी हैं, अपनी पत्नी के नाम 2 बिस्वा ज़मीन 22 अप्रैल 2022 को बैनामा लिया। मौजा के कृष्णदत्त मिश्रा जी थे। 28 बिस्वा। हाँ, करीबन 28 नहीं, करीबन 32-33 बिस्वा के आसपास। हमारी दोनों बैनामा 32 बिस्वा के आसपास हैं जी। अच्छा, वो 2 बिस्वा जो बाद में बैनामा कितने दिन बाद? वो बैनामा अभी हुआ है सन 2022 में, 22 अप्रैल 2022 को बैनामा हमारे ही गांव के एक व्यक्ति ने लिया है। उस समय ज़मीन वहाँ मौजूद थी कि नहीं? नहीं, मौजूद ज़मीन तो नहीं थी, कहीं उस नंबर में दिख नहीं रही थी। बस वो बैनामा जो लिए हैं, जो अभी 2 बिस्वा, वो हमारी ही चौहद्दी डलवा दिए। वो पहले से मेरी चौहद्दी पड़ी हुई पुश्तैनी ज़मीन से सटी हुई है। उत्तर में मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, दक्षिण में मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। हालत पे जो ज़मीन हमने बैनामा करवाया उसमें भी 1-1.5 बिस्वा के आसपास कम है। वो हमसे ही ले रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं परेशान किया जा रहा, सिर्फ हमें परेशान किया जा रहा कि आप हम इनको यहाँ पे ज़मीन दीजिए। शासन प्रशासन कह रहा है इनको यहाँ पर ज़मीन दीजिए। हमारे में जब जाते हैं नाप के उनकी निकाल देते हैं। अभी पिछले करीबन 8 तारीख को पिछले महीना हमारी बहन और माता जी घर पे थे, सारे भाई बाहर थे, कोई लखनऊ था, कोई बाराबंकी, इधर उधर मजदूरी धतूरी करके अपना कमाते खाते हैं, रोज़गार चलता किसी बस। तो जाके वहाँ विपक्षी पार्टी पुलिस प्रशासन के सामने, नेकपाल कानून गो के सामने हमारी बहन को मार के खोपड़ी फाड़ दिए, बेलचा मार दिए, मम्मी को मारे पीटे। उसके बाद मैंने प्रशासन में जाके एप्लीकेशन दिया कि सर ये क्या हो रहा, हमारी बगैर सूचना बगैर मौजूदगी में ज़मीन नापी जा रही, हमारे घर वालों को पीड़ित किया जा रहा। उन्होंने कहा ज़मीन नपेगी, इनको यहाँ नहीं दोगे तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा फिर लिख जाएगा। एक मुकदमा इससे पहले हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर लिख चुकी है पुलिस प्रशासन। और नेकपाल कानून को दोनों लोग मिल के कह रहे हैं हमको पैसा दीजिए, 5000 रुपये हमसे मांग रहे थे, तुम्हारी ज़मीन नहीं नापेंगे, नहीं तुम कोई भी ताकत लगा लो, तुम्हारी ज़मीन हम इनको नाप के दे देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, नेकपाल कह रहे थे जी, कानून को नेकपाल दोनों लोग। कितनी बार 22 में उन्होंने बैनामा लिया? 22 से कितनी बार ज़मीन नप चुकी है? ज़मीन करीबन 6-7 बार इन लोग नाप चुके हैं और 6-7 बार इसमें परेशान कर चुके हैं। कम से कम इसमें 10 बार 151 पुलिस प्रशासन किया है। वो पार्टी कानून को नेकपाल को मोटी रकम दे चुका है, इसलिए क्योंकि उनके साथ दारू भी पीते हैं साथ में बैठ के। हमने काफ़ी बार देखा है। नेकपाल? हाँ, नेकपाल नीरज श्रीवास्तव जी, हमने काफ़ी बार ये चीज़ देखा है। शराब भी पीते हैं? जी जी, इन लोग के साथ बैठ के शराब पीते हैं और जब जाते हैं उन्हीं की बात रखते हैं। हमारी लोगों को कोई सुनता ही नहीं है। अभी बहन को मारा गया, हमने जाके वहाँ कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया, सर कोई यहाँ मुकदमा नहीं लिखा गया। तो गए थे, हमको आज 3-4 बार वो नेकपाल समय दे चुके। हम वहाँ से लखनऊ से भाग के आते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, वो जाते नहीं हैं। आज गए, उसके बाद देख के चले आए, बोले कि ठीक है फिर किसी दिन नापेंगे। आज जो है सारे लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं, आंखों के देखे सामने करीबन 3 बार नप चुकी हैं। हम जो स्वयं थे उसके बाद काफ़ी बार गए हैं नापने, जो हम मौजूद नहीं थे। हाँ, गैर मौजूदगी में ज़मीन नपी? हाँ, गैर मौजूदगी में ज़मीन अब की बार भी नप रही थी 8 तारीख को। हाँ, 8 तारीख उसमें मारपीट भी हुआ, हमारी बहन चोटिल हुई, खोपड़ी फट गई, उसका जिले पे भी इलाज हुआ है। यहाँ अपना क्या नाम CSC हैदरगढ़ में भी हुआ। और इन लोग 3-4 दिन के लिए, हमारे बड़े भाई आए मौके पे, उसको उठा के, एक छोटा भाई हमारा ग्रामांचल से पेपर देकर उसको उठा के बंद कर दिए, उसके बाद भेज दिए 14 दिन के लिए जेल। जब जाते हैं तो आसपास की जमीन की कोई मेड़बंदी, तमाम जमीनें होंगी, दूर से नापते होंगे कि बस वही 2 बिस्वा? बस वही 2 बिस्वा जाते हैं, बस वही 2 बिस्वा निकाल देते हैं। इनसे पूछते हैं कि कहाँ बैनामा लिए, वो बोलते हैं कि ये बैनामा है, बस यहाँ उनका बांध के निकाल देते हैं। उसी चक्कर में झगड़ा लड़ाई होता है। आपकी भी ज़मीन वहाँ पे पूरी नहीं है? वहाँ पर मेरी ज़मीन मौजूदा हालत पे बता तो रहे 1.5 बिस्वा मेरी कम है उस टाइम। हाँ, पहले से उसी में 2 बिस्वा और नाप दे रहे हैं। हमारी 3.5 बिस्वा कम हो जाएगी, अकेले हमें परेशान किया जा रहा सारे लोगों से, और कुछ नहीं बोल रहे हैं।
बस। तो दोस्तों अब लोग लगातार देख रहे हैं कि समस्याएं क्या है। तहसील प्रशासन, लेखपाल कानूनगो, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सारे लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है प्रदेश में, क्या समस्याएं हैं। योगी जी वहाँ से आदेश तो करते हैं, लेकिन नीचे कितना लागू हो रहा है आदेश, कितना उसका फॉलो हो रहा है, आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो पीड़ित का आरोप है लेखपाल नीरज श्रीवास्तव, जी। नीरज श्रीवास्तव विपक्षी पार्टी के साथ बैठकर शराब पीते हैं और इनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, जबकि इनका आरोप है कि उस पार्टी से, भाई अब ये तो कह नहीं सकता कि उस पार्टी से पैसा लिया, लेकिन जिस तरह की क्रियाकलाप है ऐसा लग रहा है कि उस पार्टी से मोटी रकम जरूर ली गई होगी, क्योंकि इस तरह से कोई भी लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार या कोई भी अधिकारी कर्मचारी दूसरी पार्टी या विपक्ष पार्टी के साथ पार्टी नहीं बनती, समझौते की बात होती है। आपके साथ अगर न्याय नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपके आरोप जो लगाए जा रहे हैं आप द्वारा कि 5,000 रुपये मांगा जा रहा है और कभी कभी कहते हैं कि हमें शराब पीने के लिए पैसे दीजिए, और तमाम तरह की मांग होती है, और लगातार ज़मीन नापने के बावजूद भी इनको अगर न्याय नहीं मिल रहा। आप लोग अपनी राय कमेंट ग्रुप में जरूर देखिएगा। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।